नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और यहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है कि छोटा राज्य सुखी राज्य। जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी तरह छोटा राज्य होगा यदि तो वो सुखी राज्य होगा, ऐसा मानना है। जो ये फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और समय समय पर ये छोटे राज्यों की जो है मांग करते हैं, जिसके चलते जो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने भी, और आज वो राज्य सही हैं, सुखी हैं। और इसी तरह से ये अपने राज्य को, दिल्ली जो है उसको पूर्ण राज्य की मांग जो है उसको लेकर के भी जो बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि यूपी जो इतना बड़ा स्टेट है उसको जो है कुछ बड़े हिस्से जो है अगर दिल्ली में मिल जाए तो वो दिल्ली जो है पूर्ण राज्य बन सकता है और सुखी हो जाएगा। तो उसी के चलते जो रामपाल जी, जो कि फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो रामपाल जी हैं, तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो आज आपका प्रोटेस्ट है, तो पूरी बात जो है दर्शकों को बताएं कि क्या वजह है यहाँ। देखिए, मेरा नाम रामपाल मांडी है। मैं एक राजनीतिक पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और ये जो फेडरेशन नवराज निर्माण महासंघ, इसका राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी चुना गया हूँ। आज हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए। मैंने तो कहा है कि छोटे राज्यों की जरूरत है। हाई कोर्ट की बेंच पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी न्याय का मामला है। 45 साल से चाहे वो किसी भी दल के नेता रहे हो, किसी की भी सरकार रही हो, सबने पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को और वहां के अधिवक्ताओं को धोखा देने का काम किया है। आज तक लोकसभा में वो बात उठाई नहीं, ना कहीं, केवल वहां जनपदों में अपना वोट लेने के लिए, अपने कार्यालयों में भाषण देने के लिए केवल इस्तेमाल हुआ है। उस कार्यक्रम ही करते रहे, कार्यक्रम करते रहे। अभी हाल में मेरी इतवार में, रविवार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बागपत में। हमारे 7-8 जिले मेरठ के चारों तरफ पिछले 2 साल से एनसीआर में ले ली। दिल्ली की तो कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन पाबंद उन पर लगा दी। प्रदूषण वाला काम लगा दिया, गाड़ी 10 साल के लिए लगा दी। भट्टों को मतलब जो है 4-5 महीने भी ले चलना, बाद में चलना दिखाया। अगर ये एनसीआर में न होते तो भट्टे 4-5 महीने पहले चलते और वहां की जो ईंट है भट्टे की, वो 4,000, 5,000, 1,000 रुपए बिकती। आज केवल 2 महीने भट्टे चलते हैं। देहरादून, दिल्ली में बहुत सप्लाई है। आज ईंट भट्टे की कीमत जो है ईंटों की 10,000 रुपए, 8,000 रुपए करीब हो गई है। गरीब आदमी को मकान बनाना ज्यादा ना होने से महंगाई भी बढ़ी और वहाँ जो मजदूर काम करने वाले उनकी रोजी रोटी भी गई। नंबर 2, जितनी भी वहाँ इंडस्ट्री है, प्रदूषण की वजह से सब पर दिल्ली की तरह शिकंजा कसा गया। अगर दिल्ली की उन्हें सुविधा दी जाती तो मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे तो इन जनपदों को एनसीआर से बाहर निकाल दो, जिससे पहले चला ऐसा चलता रहे, वरना इन 10-12 जिलों को दिल्ली में शामिल कर लो और दिल्ली को चाहे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, नहीं तो नोएडा में ग्रेटर नोएडा के नाम से नया प्रदेश बना दो। मैंने तो ये बात भी कही। सच्चाई तो यह है। जब आपने ये बात सरकार के आगे रखी तो कोई उसका जवाब, प्रत्युत्तर? देखिए, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार से कोई बात नहीं हुई। क्योंकि हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आते हैं, आज मैंने इसका भी विरोध किया है। हम यहाँ जंतर मंतर पर बहुत दूर दूर से आते हैं। जंतर मंतर पर आते तो जो बात आप यहाँ कह रहे होते हैं वही लिखित में सरकार को देनी होती है। नहीं, सरकार को हम ज्ञापन, सुनो, मैंने वही बात कही कि हम यहाँ ना आकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन न करके तहसील में और अपने जनपदों में कम से कम 100-200 आदमी को इकट्ठा करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दें तो उसका असर ज्यादा पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन को दें तो वो वहाँ का जनपद का जो जिला कलेक्टर है वो प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन भेजेगा। और जब उनके पास ज्ञापन जाएगा तो बहुत संभावना उस पर कुछ न कुछ गौर होगी। ठीक, जब हम कोई चीज लिख के देने का, बिहार लोग भाषण देकर चले गए, बात हुई और गई। बात यहाँ से तो कोई बात चलती नहीं। मतलब मीडिया ने किसने दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ इकट्ठा होना, मेरा ये मानना है कि वर्ष की बात है। कहीं ना कहीं लिखित में दिया जाए, उत्तर कॉपी साथ में, ताकि तो मैंने तो यही कहा है आज जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है कमलेश झा, कि आज के बाद तुम यहाँ धरने प्रदर्शन की कोशिश मत करना। पूरे प्रदेश में मैं कार्यक्रम करूंगा और आप लोगों को जनपदों में बुलाऊंगा। मतलब मैंने ये बात इनसे कही। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। हाँ, क्योंकि हम रिकॉर्ड में रहे और उसके ब्याह पे आप अगले कार्यक्रम कर सकें। अगर हम कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में देते हैं
तो हर जनपद का जिला मजिस्ट्रेट उस ज्ञापन को चाहे मुख्यमंत्री को, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति जी को हो, आगे फॉरवर्ड कर वो आगे। सबसे बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामने एक समस्या है जो मैं सब जगह बोलता हूं, जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं वो सब उद्योगपतियों के बने हैं, वो केवल दुकान है। सच्चाई है, वो दुकान है। वहां लेकर पैसे डॉक्टर को ट्रेनिंग दे जा, और वहां ऐसे डॉक्टर नॉमिनेट हैं कि जिनकी दुकान नहीं चलती वो वहां नॉमिनेट है, वो इलाज सही नहीं कर पाते। और जितने भी मतलब मेडिकल कॉलेज के मालिक मरे हैं कम से कम 4-5, वो आज तक अपने मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हुए, दिल्ली या बॉम्बे जाकर उन्होंने अपना इलाज कराया। मैं ये चाहता हूं कि सुख हड़ताल, कहीं ना कहीं इस तरह उनके जो अस्पतालों पे उनकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठते हैं। मेरा ये मत है, मैं इस विचार का हूं कि सुख हड़ताल एक बहुत धर्म स्थल है और वहां का किसान जमीन देने को तैयार है। और अगर ऑल इंडिया जैसा एम्स की स्थापना सुख हड़ताल में हो जा तो कम से कम 6 जनपद के लोगों को इलाज मिल सके और गरीब आदमी का इलाज हो सके। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? थोड़ा अपना नाम संक्षिप्त में परिचय तो ये है, मेरा नाम अरुण शिव कुमार पवार भारसी, मैं जो है उत्तर प्रदेश नवनिर्माण पार्टी का महासचिव हूँ। अभी मुझे जल्दी ही इन्होंने 5-4 महीने पहले ही बनाया है। और मेरे 2 बच्चे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनका पिता हूं। प्रियंका पवार जो एशियाड में गोल्ड आया था 2014 में साउथ कोरिया में, उनका मैं पिता हूं। और मैंने जो है जीवन में बहुत संघर्ष किया। पढ़ते टाइम भी मैं छात्र संघ का नेता रहा और बड़े बड़े जो है कार्यक्रम में रहा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया जो है कि अब जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जनता बहुत परेशान हो चुकी है, इसीलिए सरकार का ध्यान जो है जनता पर जाना चाहिए और जितनी सुविधा हो सके। अब आप देखिए कि हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कितना जो है खर्च होता, वहाँ कितनी यातनाएं हमको सहनी पड़ती हैं, बीच में जो है कितने दलाल जो है बीच में पड़ जाते हैं, तो न्याय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इसको यहीं हाई कोर्ट बना दें। अरे जो भी क्रांति आई वो अधिवक्ताओं से आई, लेकिन अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जा रही, उनको ही गुमराह किया जा रहा। तो अब ये बातें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है कि जनता को कैसे सुविधा दे। और मैं ज्यादा ना कह के और यही कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरी बात जो है ऊपर पहुँचाएं, ताकि समाज और गरीब को हक मिल सके। गरीब बहुत परेशान है, उनको जो है हक नहीं मिल रहा। भाई जनता को ही दे दो जब ये हक जनता का है। तो अब जो है समय आ गया है, अब काम करने का समय है। अब भारत अगर विश्व में अपना नंबर चाहता है तो काफी छोटे तबके के लोगों को इनको आगे बढ़ाए। और भारत जो है महाशक्ति बनने जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान दे सरकार। बस मैं यही कहता हूँ। और जय भारत और जय जवान और जय किसान, जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना पूरा जो मामला था कि छोटा राज्य सुखी राज्य और वो कैसे होगा, उस पर जो है रोशनी डाल रहे थे इनके जो नेता थे। मैं बता दूं कि इस फेडरेशन में जो है जॉर्ज फर्नांडिस, शिबू सोरेन और अजीत सिंह जैसे बड़े नेता भी इस जो मंच का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेकर के मंच आगे कार्य कर रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।